दोस्तों, मैं मुरारी कुमार। जैसा कि मैं आपको रेशियो बता रहा था, तो आज हम रेशियो के तीसरे टॉपिक पर चले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स, यानी आय, खर्च और बचत पर आधारित सवाल पर चले। देखिएगा कि हम इस चीज में क्या क्या सीखने वाले हैं। और जैसा कि आज से आपकी क्लासेस जो भी आप यूट्यूब पे द एम बैंक कोचिंग यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उस पे रेगुलरिटी रहेगी, यानी आपकी रीजनिंग के क्लासेस भी मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आपके सामने आया जाएगा। चलिए जी, पहला क्वेश्चन तीसरे क्लास में कुछ इस तरह से आया जाएगा। हम बहुत आसानी से और बहुत कम शब्दों में इस सवाल को पढ़ना सीखना देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4, यानी ए और बी की आय का जो अनुपात है वह 5:4 है, तथा इनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 4,000 हो तो एक की आय ज्ञात कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, सवाल में कहा जा रहा है कि ए और बी की जो आय यानी इनकम का जो अनुपात है, इनकम का जो रेशियो है वह 5 और 4 के रेशियो में है। इस बात का मतलब है कि जब ए 5 रुपए कमाता है तो बी कितना, 4 रुपए कमाता है। फिर आगे कहा जा रहा है इनके खर्च यानी इनके एक्सपेंड का जो रेशियो है वह कहा जा रहा है कि 4 और 3 के रेशियो में है। आपसे दोस्त हम क्या पूछना चाहेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा कि अगर हमसे सेविंग के बारे में कहा जाए तो आप हमें बताइए कि ए ने 5 रुपए कमाए हैं, यानी ए का इनकम 5 रुपए है और खर्च कर रहा है 4 रुपए। इस बात का मतलब है कि ए बचा कितना रहा है, तो आप कहिएगा कि ए की जो बचत है वह 1 है। और 4 में से अगर 3 रुपए बी ने खर्च कर दिए तो इनके सेविंग का रेशियो 1:1 हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इनकी बचत जो है, प्रत्येक की बचत वह 4,000 रुपए है। अगर एक रेशियो का वैल्यू 4,000 रुपए है तो हमसे कहा जा रहा है ए की आय बताइए, ए की आय क्या है। तो ए की आय हम यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए की आय कितना है, 5,000। तो यानी 5 रेशियो, और 5 रेशियो का आप यहाँ से गुना करते हैं कि 4,000 का गुना 5 से करते हैं तो 5 चौके 20,000 रुपए, 20,000, 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यह याद रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि यह रेशियो का सबसे आसान सा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन की कैटेगरी बदलेगी, लैंग्वेज चेंज होगा, तो हम अपना तरीका भी देखेंगे और एक तरीके से यानी इसी पैटर्न से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है समझे हैं, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा हमसे दूसरा सवाल क्या कहा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा कहा जा रहा है। इस बार क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया है। अब ध्यान रखिए कि ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए दो तरीके आते हैं। एक तो हमारे पास बेसिक तरीका होता है। मैं क्या करता हूं कि हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को बोर्ड पे रखता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह बन पाए और आपको फिर बताने में भी आसानी हो। यहाँ दोस्त ध्यान रखिएगा कि एक तो हमारे पास बेसिक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि दो व्यक्ति है, ए है और बी है। इनके इनकम यानी आय का अनुपात दिया है कितना है, तो हम कहेंगे क्या कि इनके आय का अनुपात 5:3 है। और इनके खर्च यानी व्यय का अनुपात क्या है, तो 9:5 है। यदि ए 1,300 रुपये बचाता हो और बी के बारे में कहें तो बी 900 रुपये बचाता हो,
प्रत्येक की आय ज्ञात करे, तो एक तो बेसिक तरीका है क्या कि आप लोग आय में से खर्च को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचत मिलेगा, और उसके बाद आप इसको 5x 3x 9y 5y मान के दो इक्वेशन मान के सॉल्व कीजिएगा, कहानी बनेगी। लेकिन मैं दोस्त आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखा जाए। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपके पास समय की काफी कमी होती है, और आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होता है, आंसर भी सही लाना होता है। इसका मतलब एग्जामिनर आपसे आपके लिए दो बातों की जांच कर रहा है कि एक तो आप क्वेश्चन को छोटा कीजिए और जैसे मर्जी जितनी जल्दी सॉल्व कीजिए। तो इस सवाल को बनाने का एक शानदार सा तरीका क्या है, ध्यान रखिएगा, और यह इनकम एक्सपेंडिचर के सारे क्वेश्चन पर लागू होगा। मैं क्या कह रहा हूं, सारे क्वेश्चन पर। तो ए और बी के, ध्यान से देखिएगा दोस्त, हम क्या कह रहे हैं। मैं लिख रहा हूं कि पहले जैसा क्वेश्चन कहा जा रहा है बिल्कुल उसी पैटर्न पर लिखते हैं कि ए और बी। देखिएगा क्या है, इसको कहा जाता है ऑनलाइन मेथड। एकदम जी छूते ही बिना पेन पेपर के सॉल्व होगा, यानी आपके पास सिर्फ दिमाग होनी चाहिए, आप बाकी सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी के आय का अनुपात क्या है, तो इनके इनकम का, ध्यान रखिएगा, इनके आय का जो अनुपात है वह 5:3 है। कहा जा रहा है ए और बी के खर्च का क्या अनुपात है, तो खर्च का अनुपात 9:5 है। उसके बाद ध्यान रखा जाए कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए की बचत हो 1300 रुपए और बी की बचत हो 900 रुपए। यह रुपए में दिया गया है, इसमें अनुपात नहीं, रुपए में दिया गया है। तो हमसे कहा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि ए की आय क्या होगी, बी की आय क्या होगी। दोस्त ध्यान रखिएगा कि सब कुछ डिपेंड करता है इस खर्च पर। कहा भी जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अगर आप कम कमा रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर पाइएगा एकदम जी। आप अपने खर्च पे, और खर्च का क्या मतलब है, तो खर्च को आप सर्किल कीजिए और क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस गुना कहने का मतलब 9 का 3 से गुना करेंगे तो 27, और 9 का 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास यह वैल्यू आएगी 8100। उसके बाद आप 5 पे 5 को सर्किल कीजिए और इसका भी क्रॉस इनटू कर दीजिए। तो आप बताइए 5 का 5 से गुना करेंगे 25, और 13 का 5 से गुना करते हैं तो 6500। अब कुछ नहीं करना है, 25 और 27 का अंतर आपको बताना है क्या होना चाहिए। 6500 और 8100 का अंतर आपको बताना है क्या होना चाहिए। अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटाना, तो यहां तो अंतर हो जाना चाहिए 2। 27 में से 25 माइनस कीजिएगा तो 2, और यहां होना चाहिए, तो आप कहिएगा क्या कि 11 में से 5 जाएगा तो 6, और 7 में 5 जाएगा यानी कितना, तो 1600। कुल मिलाकर मेरे दोस्त कहने का क्या मतलब है कि इस बात का मतलब हुआ कि दो रेशियो की जो वैल्यू है वह 1600 के बराबर है। ऊपर में जो रेशियो का अंतर आया है और नीचे में जो रुपए का अंतर आया है, इस दोनों को अगर हम बराबर कर देते हैं तो 2 रेशियो 1600 के बराबर, तो रेशियो का वैल्यू 800 के बराबर। ए की आय 5 है, अगर ए के बारे में पूछा जाएगा कि ए की आय बताइए, तो 5 का 8 से गुना कर देते हैं। ए की आय अगर इनकम ऑफ ए के बारे में पूछा जाए तो आप कहिएगा क्या कि 800, और ए की आय का अनुपात क्या है 5 से। आप जैसे ही गुना कीजिएगा तो 8 पंचे 40 और डबल 0 यानी ए की आय 4000। और बी की आय के बारे में चलेंगे तो बी के बारे में कहेंगे कि 800 का 3 से गुना करते हैं तो 2400 रुपए, और 4000 और 2400। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। आशा, उम्मीद और विश्वास है कि आप इस पैटर्न को, अब मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा कि बहुत से बुक्स, बहुत से टीचर या बहुत से अलग अलग जगहों पर अगर इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन बदल जाए तो अपना टाइप बदल देते हैं। बेसिक के लिए कोई और अप्रोच,
अगर क्वेश्चन कहा जाएगा मॉडरेट है तो उसके लिए अलग अप्रोच, अगर कहा जाए टफ है तो अलग अप्रोच। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिंगल मेथड पढ़ेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर के सारे क्वेश्चन, यह जो मेथड है यह आपको हर एक क्वेश्चन पर लागू होगा। अगर इस चीज को आप समझे हैं तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब बिल्कुल आपको इसी तरह से सवाल बनाना है। चलिए जी, ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति है, एक का नाम ए है और इसका नाम बी है। हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं कि ए और बी के आय का जो अनुपात है वह 5:6 है। इनके खर्च के बारे में कहा जा रहा है कि खर्च का अनुपात 3:4 है। अब बहुत लोग क्या काम करेंगे, अच्छा कहेंगे 5 रुपए कमाया, 3 रुपए खर्च किया, 2 अनुपात में बचत हो रहा है, 2 अनुपात में बचत हो रहा है। फिर कहा जाएगा कि अच्छा ए की बचत क्या है, 1800 है, और बी की बचत क्या है, 1600 रुपए है। एसएससी का पूछा गया सवाल है। हमसे कहा जाएगा कि ए की इनकम बताइए क्या होनी चाहिए, ए की आय और बी की आय क्या होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में फिर तो परेशानी हो जाएगी। फिर आप कहेगा कि अच्छा 5 में से 3 गया तो 2, 6 में से 4 गया 2, लेकिन यहां तो बराबर है नहीं। दोस्त मेरे, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हम अपने तरीके पर चलेंगे और बिल्कुल देखिएगा कितना आसान हो जाता है सवाल। यहां पर खर्च पर पेन रखेंगे और हमने क्रॉस गुना कर दिया, तो 6 का गुना किया 3 से तो 18, और 16 का 3 से गुना किया तो 4800। 4 पर पेन रखेंगे और क्रॉस इंटू करेंगे तो 5 का 4 से गुना करेंगे 20, और 18 का 4 से गुना करेंगे तो 7200। अब आपको क्या करना है कि आपको इस 20 और 18 का अंतर, तो आपको पता है कि यह अंतर होना चाहिए 2, और 7200 और 4800 का अंतर, तो आप कहिएगा कितना, तो 2400। और कुल मिलाकर क्या कहेंगे, सीधे शब्दों में कि ऊपर जो अंतर है 2 रेशियो का, उसकी वैल्यू हमारे पास है 2400। रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रेशियो का वैल्यू हमें मिलेगा 1200। अब ए का इनकम पूछे या बी का पूछे या दोनों का पूछे या दोनों का अंतर पूछे, कुछ भी पूछा जाए, 5 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60। अगर रेशियो की जगह 5 से और इसमें अगर हमने 5 से गुना कर दिया, क्योंकि 5 रेशियो, तो 12 पंचे 60, यानी 6000 ए का, और 12 का 6 से गुना करेंगे तो 7200 रुपए बी का आय हो जाएगा। 6000 और 7200, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। बस इतना सा काम करना है और बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस चीज को समझें तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जी, इस बार सवाल कहा जा रहा है, कुछ काम नहीं करेंगे, अपने तरीकों पर चलेंगे और सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। अब हम आपको सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब डाटा छोटा करते और बनाते हैं। कहा जा रहा है इनकम का अनुपात है 3 और 2, इनके खर्च का अनुपात है 5 और 3। यदि इनकी बचत क्या है, कि इनका भी बचत 3000 रुपए है और इसका भी बचत 3000 रुपए है। हमसे कहा जा रहा है दोनों की अलग अलग आय के बारे में। चलिए, तो 5 का यहां पर गुना करेंगे, 5 का दुगुना 10, और यहां करेंगे तो 5 का गुना करेंगे तो हमारे पास होना चाहिए 15000। 3 का यहां रखते हैं और 3 का 3 से गुना करते हैं तो 9, और यहां पर होना चाहिए 3 का 3 से गुना करेंगे तो 9000। ऊपर का अंतर 1 और नीचे का अंतर 6000, यानी एक रेशियो जो है वह 6000 के बराबर है। 6000 के बराबर है। हमसे कहा जा रहा है कि आप ए की आय बताइए, तो ए की आय क्या है, 3 है, यानी 6000 का अगर हम 3 से गुना कर दिए तो ए की आय 18000 रुपए, और 6000 का अगर हमने 2 से गुना कर दिया तो 12000 रुपए। यह ए का इनकम और यह बी का इनकम, यानी 18000 और 12000। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। बस सिंगल तरीका और सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा।
हमें लगता है कि आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सवाल में हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, एसएससी का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना मदद कर सकता हूं कि कह सकता हूं कि ए और बी की आय का अनुपात जो है वह 5:3 है। इनके खर्च का अनुपात 9:5 है और इनकी बचत है 2600 रुपए और यहाँ की बचत है 1800 रुपए। कहा जा रहा है कि प्रत्येक का आपको क्या बताना है कि अलग अलग आए, तो यहाँ गुना करेंगे, यहाँ और यहाँ गुना करना है, 5 को क्रॉस करके यहाँ और यहाँ गुना करना है। ऊपर वाले का अंतर और नीचे वाले का अंतर, अंतर का मतलब डिफरेंस होता है। सॉल्व कर सकते हैं क्या आप इस चीज को? मैं एक क्वेश्चन आपके लिए रहने देता हूं और देखते हैं कि क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, यानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप इतना मेहनत जरूर कीजिएगा कि क्या होना चाहिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, एक बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन। कहा जा रहा है ए और बी के आय का अनुपात। बड़े ध्यान से देखिएगा, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज से आपको आज जो क्वेश्चन तैयार किया है, ये जब एसएससी में यह क्वेश्चन आया गया तो उसने आपकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू किया और क्या कहा क्या कि ए और बी के आय का जो अनुपात है वह कितना है, तो 5:3 है। और कहा गया है कि ए बी और सी के खर्च का क्या अनुपात है, यानी एक व्यक्ति सी का भी चर्चा किया है। कहा जा रहा है इनके खर्च का जो अनुपात है वह 8:5 और अनुपात 2 है। यदि सी का खर्च 2000 रुपए है और बी को 100 रुपए बचते हो तो ए की बचत क्या है? बड़े ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि सी का खर्च 2000 रुपए है, यानी 2 रेशियो का जो वैल्यू है, या कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2 का वैल्यू अगर 2000 रुपए है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? तो आपका कहना होगा कि हम इस चीज को दूसरे पेन से लिख रहे हैं ताकि समझने में ज्यादा आसान हो। कहा जा रहा है कि सी का खर्च 2000 रुपए हो, हमने सी का खर्च निकाला है 2, लेकिन 2 की वैल्यू 2000 है। इसका मतलब एक का वैल्यू 1000, तो 5 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 का वैल्यू 5000 होना चाहिए और 8 का वैल्यू होना चाहिए तो 8000 होना चाहिए। कहा जा रहा है बी को 100 रुपए बचते हैं, बी को बचते हैं 100 रुपए। 5000 खर्च करने के बाद 100 रुपए बच रहे हैं बी को। इस बात का मतलब है कि बी कमा कितना रहा है? तो आप कहिएगा 5100 रुपए। अगर यह 5100 रुपए कमा रहा है, इनकम कर रहा है और 5000 खर्च कर रहा है, तभी तो उसको 100 रुपए बच रहे हैं। यानी 3 रेशियो का वैल्यू 5100 है तो एक रेशियो का वैल्यू क्या होना चाहिए? 17 तिया 51, 1700, और 5 रेशियो का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो 17 पचे 8500। अब मेरे दोस्त आप बताइए कि ए 8500 रुपए कमा कर अगर 8000 रुपए खर्च कर देता है तो बचत के बारे में कि ए कितना बचा रहा है, तो आप कहिएगा 500 रुपए ए की बचत है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। अगर सी का इनकम नहीं पता तो हम इस बात की कोई जानकारी नहीं तो इसका कोई काम भी नहीं है क्वेश्चन में। उम्मीद है इस चीज को समझे होंगे, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन, हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को सामने रखते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ए बी और सी के आय का अनुपात 7:9:12 है। दोस्त ध्यान से रखिएगा, बहुत तगड़ा और बहुत हीटेड क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है।
पता नहीं लोग इस सवाल को बनाने के क्या क्या अप्रोच लगाते हैं। मैं मानता हूं कि सभी अपने जगह सही हैं, लेकिन आपको बहुत कम समय में बहुत सटीक आंसर चाहिए। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह ए के इनकम आय का अनुपात है, ए बी और सी के। क्या कहा जा रहा है? उनके खर्च के अनुपात के बारे में कहा जा रहा है कि उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 होना चाहिए। एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं। 8:8:15 है। अब पर 8, चलिए देख लेता हूं एक बार। चलिए जी देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए, बी और सी के आय का जो अनुपात है, आय का अनुपात वह कितना है? तो 7:7:9 7:12 है। और इनके खर्च का क्या अनुपात है? तो इनके खर्च का अनुपात 8:8:15 है। अब ध्यान रखिएगा कि बचत के बारे में कोई अनुपात नहीं है। बचत के बारे में कोई अनुपात नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है कि ए अपनी आय का 1/4 बचत करता है। 1/4 का मतलब हुआ 25%। या आप इस बात का मतलब समझिएगा कि अगर ए 4 रुपए कमा रहा है तो उसमें से कितना बचत कर रहा है? 1 रुपए बचत करता है। इसका मतलब ए के खर्च के बारे में कहा जाए तो आप कहिएगा कि ए 4 रुपए कमाता है, इसमें 1 रुपए बचत करता है, तो खर्च कितना करता है? तो आपका कहना होगा 3। अब इस बात में चलते हैं तो दोस्त मेरे, अगर आपने अनुपात के बारे में कुछ भी पढ़ा है तो इतना जरूर पढ़ा होगा कि गुना या भाग करने के बाद इसका मान नहीं बदलता है। तो पहले 8 और 7 को ए के बारे में, ए के डाटा को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या काम करेंगे कि यहां हम गुना करते हैं 8 से और यहां गुना करते हैं 7 से। तो क्या बराबर हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि ए जो है अपनी आय का यानी 4 में से 1 रुपए की बचत करता हो। यदि उसका इनकम 4 है तो 1 बचा लिया, यानी खर्च कितना किया? 3 का खर्च किया। बचत के बारे में इस सेंटेंस पर हम इस बात को फिर से बता रहे हैं दोस्त, ध्यान रखा जाए कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ये अपनी आय का, गौर फरमाइएगा, 1/4 बचत करता है। इसका मतलब उसकी आय 4 है तो बचत करता है 1 रुपए। जब कमाता है 4 रुपए, उसमें से 1 रुपए बचत करता है और 3 खर्च करता है। अब आपके पास आसान सा बात हो गया कि 8 चौक 32 और 32 का 7 से गुना करेंगे तो ए के बारे में चलिए, और ए का इनकम क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा 32 का 7 से गुना करते हैं, 7 दूना 14 का 4 जमा रह जाएगा 1, 7 या 21 और 1 22, यानी ए का इनकम हो जाएगा 224 रुपए। 7 या 21 का आप 8 से गुना करते हैं, 21 का 8 से गुना करते हैं तो 168 रुपए। यह तो ए का इनकम हो जाएगा और यह ए का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो आप हमें बताइए कि सेविंग क्या होगी? तो आप कहिएगा क्या? यहां होना चाहिए 24 में से 8, 14 में 8 जाएगा तो 6 और 11 में 6 जाएगा तो 5, यानी ए का 56। और देखिए कोई ऑप्शन है तो हम कहेंगे मात्र एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चेक भी नहीं करना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप कोशिश करते हैं तो वही काम यहाँ भी कर सकते हैं। 8 चौक 32 का 9 से गुना कीजिए, 7 चौक 21 का 28 से गुना कीजिए, कहानी वही मिलेगी। या आप इस डाटा को एक बार देख लीजिएगा कि क्या कहा जाता है। लेकिन हमारे पास बनाने का एकमात्र यही तरीका और बहुत बढ़िया तरीका है। अगर इस चीज को आप समझे हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन के इंग्लिश मीडियम को देखिएगा। कहा जा रहा है कि ए बी और सी की जो टोटल सैलरी है वो 14,400 है।
ए अपनी आय का 80%, बी अपनी आय का 85% और सी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है और उनके बचत का जो अनुपात है वह 8, 9 और 20 है। तो हमसे कहा जा रहा है कि इनकी आय का अंतर ज्ञात करें। क्या क्या कुछ कहा जा रहा है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्त आप खुद कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। क्या कहा जा रहा है तो पहले ध्यान से हम इस क्वेश्चन पर चल लेते हैं। कहा जा रहा है कि ए है, बी है और सी है, तीनों मिलकर 14,400 रुपए कमाते हैं। 8:9:20 है ये। तो क्या मतलब है कि ए अपनी आय का कितना खर्च करता है, 80%। तो बचत पर आप चलिए तो आप कहिएगा कि 80% खर्च कर दिया, यानी ए अपनी आय का कितना बचाया, 20%। बी के अपनी आय का 85% खर्च कर देता है, यानी बचत किया 15% और सी करता है कितना, 25%। अब चलिएगा तो ए की बचत का जो 20% है और बी की बचत का जो 15% है, ए और बी के बचत का अनुपात तो 8:9 है। इस बारे में कहा जा रहा है। और आगे चलते हैं तो ए की बचत का, बी की बचत का जो 15% है और ए सी की बचत का जो 25% है, इसका अनुपात क्या है तो 9:20 है। आप यहां से ए, बी और सी के बारे में पता कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि हम क्या काम करते हैं। अगर कट करना चाहें तो 5 से 4 बार और 5 से कितनी बार, 3 बार। 4 से चला जाएगा यह 2 बार और 3 से चला जाएगा 3 बार, यानी ए और बी का जो अनुपात आएगा वह आना चाहिए 2:3। आगे चलते हैं तो यह वैल्यू 3 और यह वैल्यू 5, 3 से चला जाएगा 3 बार और 5 से चला जाएगा 4 बार। और बी का सी के साथ क्या अनुपात आएगा तो 3 और 4, यानी ए, बी और सी के आय का अनुपात आ गया। हम कहेंगे 2 और 3, 5 और 4, 9, यानी कुल मिलाकर 9 रेशियो की जो वैल्यू है, 9 रेशियो की जो वैल्यू है वह 14,400 है। तो रेशियो का वैल्यू क्या होगा, यानी प्रत्येक की आय में एक एक रेशियो का अंतर है। तो आप क्या काम कीजिए कि 14,400 में 9 का भाग कर देते हैं। 14,400 में आप 9 का डिवाइड कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि आपसे यह चला जाएगा 1600 बार में, 16×9=84, यानी 1600 बार में। और ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। बस लैंग्वेज का काम है और आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस 8 क्वेश्चन को आप बखूबी समझ पाए होंगे। अगर आपको यह चीज अच्छा लगा हो, आप पूरी तरह से समझे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले क्लास में फिर से कुछ नया लेकर। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।